क्या आपके घर में भी मॉर्निंग्स कुछ ऐसी होती हैं? एक हाथ से आप अपने बच्चे का, अपने टॉडलर का टिफ़िन पैक कर रहे हो, दूसरी ओर आप अपने बच्चे को तैयार कर रहे हो और साथ-साथ बार-बार बोल रहे हो कि बेटा गेट रेडी, वी आर गेटिंग लेट। और फिर क्या होता है? आपका बच्चा रो देता है। आप इरिटेट हो जाते हो, आपकी आवाज़ लाउड हो जाती है और आप अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को डाँट देते हो। और फिर होता है गिल्ट। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने बच्चे को इतना नहीं लाउडली बोलना चाहिए था। आज फिर से मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया। मैंने अपने बच्चे का दिन खराब कर दिया। ऐसे थॉट्स हमारे मन में आने लगते हैं। एंड ट्रस्ट मी मॉम्स, आई हैव बीन थ्रू दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स। बट धीरे-धीरे मुझे एक बात समझ में आई है कि बच्चों को, टॉडलर्स को परफेक्ट मॉर्निंग्स नहीं चाहिए होती हैं। They want predictable, connected and calm mornings. और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ सिंपल रियलिस्टिक आइडियाज़ जो बिजी वर्किंग मॉम्स भी आसानी से फॉलो कर सकती हैं। कोई 5 AM क्लब नहीं है, कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स जिससे हमारी मॉर्निंग सिंपलर, कामर, स्मूदर आसानी से बन सकती हैं। Hi dear parents, welcome back to Mom's Heart Heaven. I'm Swati और यहाँ हम बात करते हैं माइंडफुल पेरेंटिंग, इमोशनल वेलबींग और उन रियलिस्टिक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जो रियल लाइफ में बहुत काम आते हैं। अगर आपके घर में भी मॉर्निंग सबसे स्ट्रेसफुल पार्ट ऑफ द डे होता है तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए, डू लाइक एंड शेयर विद अदर पेरेंट्स एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग to Mom's Heart Heaven. So let's get started. हम अक्सर मॉर्निंग्स को एक चेकलिस्ट की तरह देखते हैं। उठना है, रेडी होना है, बच्चे का ब्रेकफास्ट पैक करना है, बच्चे को रेडी करना है, डे केयर या स्कूल ड्रॉप करना है। बट टॉडलर्स के लिए मॉर्निंग्स कोई चेकलिस्ट नहीं है। मॉर्निंग्स उनके स्टेट ऑफ माइंड को बहुत इफेक्ट करते हैं। अगर दिन की शुरुआत रश, प्रेशर, कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन के साथ हो तो उनके छोटे से ब्रेन पर भी बहुत स्ट्रेस जाता है और वो पूरा दिन क्रैंकी रह सकते हैं, रेजिस्टेंट रह सकते हैं, इमोशनली ओवरवेल्म रह सकते हैं। इसलिए माइंडफुल मॉर्निंग्स का मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं है। ये माइंडफुल मॉर्निंग का मतलब है कि दिन की शुरुआत कम स्ट्रेस के साथ हो, कम केओस के साथ हो और ज़्यादा कनेक्शन के साथ हो। सबसे पहले एक प्रेशर हटा देते हैं। परफेक्ट मॉर्निंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सोशल मीडिया पे सब कुछ बहुत रोज़ी लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बच्चे स्माइल कर रहे हैं, आराम से टेबल पर बैठे हैं, अपना खाना खुद खा रहे हैं। बट रियल लाइफ इज़ फार फ्रॉम ऑल दिस। रियलिटी में कई बार आपका टॉडलर, आपका बच्चा इसलिए रो देता है क्योंकि उसका बनाना 2 हिस्सों में टूट गया। एंड दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। तो अगर आपके घर में आज बच्चे ने टैंट्रम किया है तो यू हैव नॉट फेल्ड एज अ पेरेंट। माइंडफुल पेरेंटिंग का मतलब परफेक्शन नहीं है। माइंडफुल पेरेंटिंग का मतलब अवेयरनेस है। लेट्स मूव टू सम आइडियाज़ एंड सीक्रेट्स जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने मॉर्निंग्स को काम बनाने में, स्मूथ बनाने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीक्रेट नंबर 1, morning actually starts the night before. This may seem simple, but it is actually a game changer. Mornings की तैयारी आप mornings के लिए मत छोड़िए। Start a few things the night before. जैसे बच्चे के कपड़े तैयार रखना, maybe shoes, bag, water bottle, breakfast menu, everything you decide or prepare for the night before. ये सब करने से you will actually find the difference that your mornings are little more calmer. क्योंकि हम मॉम्स को सिर्फ बड़े डिसीजंस लेने से ही स्ट्रेस नहीं होता है। हम मॉम्स को कई बार स्ट्रेस होता है जो ये 50 छोटे छोटे डिसीजंस जो हमें सुबह लेने पड़ते हैं। सीक्रेट नंबर 2, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ एक पैटर्न नोटिस किया है कि जितना ज़्यादा उनको इंस्ट्रक्शंस दो, उठो, ब्रश करो, जल्दी रेडी हो, हमें स्कूल जाना है, उतना ही वो रेजिस्टेंस दिखाते हैं। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द डे विद इंस्ट्रक्शंस, आई ऑलवेज स्पेंड 2 to 5 minutes कनेक्टिंग विद देम।
A hug, cuddle time, थोड़ी सी मस्ती brings in a lot of cooperation. तो इस कनेक्शन से पूरा मूड चेंज हो जाता है और बच्चे आराम से अपना रूटीन फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. So of course, connection before the correction helps a lot in having smooth mornings. Secret number 3, add 1 minute of mindfulness. अब माइंडफुलनेस सुनने से हमें ऐसा लगता है कि अब मेडिटेशन करनी है. नो, mindfulness for toddlers can be very simple. It could be taking 3 deep breaths with them together. या उनसे ये पूछना कि आज हम किस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हैं. So 30 seconds, 1 minute of mindfulness, it also helps kids to get to know more about their feelings and expressing their emotions better. और कभी कभी ये मॉम्स के लिए भी उतना ही हेल्पफुल होता है. सीक्रेट नंबर 4, विजुअल रूटीन्स आर मैजिक. आपने ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि कई बार हम बोलते हैं 10 बार कि ब्रश करो और फिर भी ब्रश नहीं होता है. टॉडलर्स विजुअल लर्नर्स होते हैं. सो मे बी यू कुड क्रिएट अ विजुअल चार्ट फॉर देम जहाँ पे यू कुड मेक दोज 5-6 स्टेप्स जो उनको करने हैं one after the other. Waking up, brushing their teeth, going to the washroom, getting ready, having the breakfast and done. So they know कि इस स्टेप के बाद क्या स्टेप है और इस स्टेप के बाद उनको क्या करना है. तो उनकी एंजाइटी लेवल्स भी कम होते हैं और मॉर्निंग्स डेफिनेटली स्मूदर होती हैं. सीक्रेट नंबर 5, गिव स्मॉल चॉइसेस. टॉडलर्स इंडिपेंडेंस चाहते हैं. So instead of telling them कि आज तुम्हें ये green shirt पहननी है, ask them, give them choices. Today you want to wear the red shirt or you want to wear the green top. Or instead of telling them आज breakfast में पोहा बना है, ask them, do you want to eat toast or you want to eat poha? So this way they get a feeling that they are the ones who are in control. Secret number 6, build buffer time. ये मेरा फेवरेट टिप है. कई बार हम मॉम्स ऐसा प्लान बनाते हैं कि जैसे परफेक्टली चीज़ें एज प्लान चलेंगी, बट विद टॉडलर्स परफेक्ट रेयरली हैपन्स. सो हमें हमेशा 10 से 15 मिनट का बफर टाइम लेके चलना ही चाहिए, क्योंकि कई बार मिल्क स्पिल हो जाएगा, कोई टॉय मिसिंग हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड मेल्टडाउन हो जाएगा. तो अगर 8 बजे निकलना है तो 7:45 का टारगेट रखिए. ये जो 10 से 15 मिनट का बफर टाइम है, ये आपकी एंजाइटी भी ड्रामेटिकली रिड्यूस कर देगा. और अगर हम मॉम्स काम रहेंगी तो ऑफ कोर्स घर भी काम रहेगा. अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कई बार सब आइडियाज, सब सीक्रेट्स फॉलो करने के बावजूद मॉर्निंग्स डोंट गो द वे यू प्लान देम टू. टैंट्रम आ जाता है, लेट हो जाते हैं, योर वॉइस गेट्स लाउड, आप इरिटेट हो जाते हो, बच्चे को डांट देते हो एंड देयर इज गिल्ट. But moms, you need to remember one thing. एक बैड मॉर्निंग आपको बैड मॉम नहीं बनाती. एक रेज्ड वॉइस आपकी पूरी पेरेंटिंग को डिफाइन नहीं करती. और एक रफ डे आपके बच्चे को इमोशनली डैमेज नहीं करता. जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है रिपेयर. अगर मॉर्निंग्स वर रफ तो बाद में हक करो, रिकनेक्ट करो एंड मूव फॉरवर्ड. आज का वीडियो मैं एक सिंपल थॉट से एंड करना चाहती हूँ. आपके टॉडलर को शायद ये याद नहीं रहेगा कि उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया या कितनी जल्दी उसने शूज़ पहने, बट डेफिनेटली योर टॉडलर विल रिमेंबर कि उसकी मॉर्निंग्स कैसी फील होती थी. माइंडफुल मॉर्निंग का गोल परफेक्ट मॉर्निंग बनाना नहीं है. गोल है कि थोड़ा कम स्ट्रेस और थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन और थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंस. आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी मॉर्निंग्स का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है. बच्चे का उठना, रेडी होना, ब्रेकफास्ट करना या मॉर्निंग टैंट्रम्स. डू शेयर इन द कमेंट्स बिलो. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू मॉम्स हार्ट हेवन. सी यू in the next video.